नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे घातांक और करणी। सबसे पहले जानेंगे घातांक क्या है और करणी क्या है। किसी भी पद के घात को घातांक कहते हैं। जैसे एक की घात कितना है n, तो यहाँ पर n क्या है, घातांक है, और a क्या है, a इसका आधार है, तो a की घात n यानी n इसका घातांक है। अगर यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है यानी ये इसकी करणी है, यानी यहाँ 2 माना जाता है करणी, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस प्रकार रहेगा तो इसको हम वर्गमूल बोलते हैं, यहाँ पर 2 होता है। अगर यहाँ पर 3 लिखा गया है तो इसको हम घनमूल बोलते हैं। यहाँ पर 4 अगर लिखा गया है तो इसको हम चतुर्थ मूल, 5 लिखा गया है तो पंचमूल, इसी प्रकार से आगे इसको बोलते हैं। तो यानी मूल को हम करणी कहते हैं और घात को घातांक कहते हैं, यानी वर्गमूल, घनमूल, इसी प्रकार। तो घातांक और करणी के बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो आइए इसमें जिन सूत्रों का प्रयोग होता है, छोटे छोटे सूत्र सरलीकरण के लिए, तो उसको देखते हैं कौन से वो सूत्र हैं। सबसे पहले जानेंगे, जैसे लिखा गया है a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यानी अगर आधार बराबर हो, यानी नीचे अगर बेस बराबर हो तो ऊपर घातें जुड़ जाती हैं जब यहाँ गुणा होता है। यानी अगर इसको इस प्रकार भी लिखें कि घाते m गुणे a की घाते n गुणे a की घाते o गुणे a की घाते b, यानी अगर आधार बराबर होगा तो ऊपर की सारी घातें जुड़ जाएगी। ये हो जाएगा a की घात m प्लस n प्लस o प्लस b, इसी प्रकार ये जुड़ जाएगा। आधार बराबर होगा तो घात इसकी क्या होगी, जुड़ जाएगी। इसी प्रकार आप इसको उल्टा भी खंड कर सकते हैं। अगर ऊपर घात को जोड़ा गया है m प्लस n, तो आप इसको a की घाते m गुणे a की घाते n लिख सकते हैं। फिर से इसको उल्टा तोड़ा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार इसका अगला सूत्र है, एक गुणा में अगर आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है, भाग में अगर आधार बराबर हो तो घात घट जाती है। इस प्रकार के इसको लिखेंगे। अगर घात के ऊपर घात होगा यानी तो क्या होगा, घातें आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे लिखा गया a की घाते m पूरे की घाते n और उसकी घात o, यानी a की घात m गुणे n गुणे o हो जाएगा। ये इस प्रकार ब्रैकेट लगा होना चाहिए, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जैसे a की घाते m की घाते n लिख दिया गया, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार है तभी गुणा होगा घात में, नहीं तो उसकी घात ही हल करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला, अगर घात कहीं भी माइनस में है तो संख्या को पलट देने से घात प्लस में हो जाती है। जैसे 2 की घात -2 लिखा है, इसको हम 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं, यानी संख्या को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, घात हमेशा प्लस में हो जाती है। 3/4 की घाते -2 लिखा गया है, इसको 4/3 अगर कर लेंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इस प्रकार इसको ध्यान रखेंगे। अगला सूत्र है, अगर a की घाते n बराबर b हो तो a बराबर a की घाते, a बराबर होता है b की घाते 1/n, यानी इधर अगर घात है तो दूसरी तरफ पक्षांतर होने पर वो करणी में बदल जाएगा। घातांक करणी में बदल जाता है, करणी घातांक में बदल जाता है पक्षांतर करने पर। इसको एक तरीके से और बता सकते हैं, जैसे इसको लिखा जा सकता है a बराबर ये इस प्रकार से करणी n। अगर जैसे a की घात 2 लिखी गई बराबर b, यानी a बराबर √b, यानी यहाँ पे 2 मान लिया जाएगा। इसी प्रकार इसको हम हल करते हैं। अगर इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल हो जाता है, इधर घन है तो उधर घनमूल हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो ये था आपके छोटे छोटे सूत्र। अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो आपके और क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, जैसा कि हमने अभी सूत्र आपको बताया, उसी आधार पर ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। 4 प्रश्न हैं आपके, इनको मैं सॉल्व करूंगा। उन्हीं सूत्रों के आधार पर ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे, ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसका अर्थ होता है इंटू, यानी गुणा। जब अलग अलग पदों के बीच में लिखा रहता है तो इसको गुणा मानते हैं, दशमलव नहीं। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये लिखा गया है 2a² गुणे b³ गुणे c घाते 4 गुणे 3 a की घाते 1। तो इसी प्रकार देखेंगे सब आपस में गुणा हुआ है।
तो जिन पदों का आधार बराबर होगा उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले अचर पदों को गुणा कर लेते हैं। यहाँ अचर पद कौन कौन से हैं? देखिए, जिनका मान स्थिर होता है वो अचर पद कहलाते हैं, और जिनका कोई स्थिर मान नहीं होता वो चर पद कहलाते हैं। तो स्थिर मान 2 और 3, यानी 3 दूनी 6। इसको हल करेंगे, पहले क्या हो जाएगा 6। अब देखिए, यहाँ पर एक ही घाते 2 है, यहाँ एक ही घाते, समान पदों को एक साथ में लेंगे क्योंकि आधार बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर a स्क्वायर और a की घाते 1। अब यहाँ पर जब आधार बराबर है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो कितना हो जाएगा 2 1 3, a की घाते 3। अब अगले पद में चलते हैं। अगला पद क्या है आपका? b है, तो b की घाते 3, b की घाते 2, आधार बराबर है, गुणा लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, b की घाते 5। अगला पद क्या है? c, ये क्या है? c, आधार बराबर है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा, 4 3 7, क्यों c की घाते 7, क्योंकि आपको बताया गया था कि गुणा जब लगा रहेगा और आधार बराबर होगा तो क्या होगा? घात आपस में जुड़ जाएगी, घातें जुड़ जाती हैं। तो ये होगा इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे अगला भाग वाला, यानी सबसे पहले अचर पदों को भाग करते हैं। तो 12 में 2 से भाग किया जाएगा, क्योंकि एक पद पूरा ये है, एक पद पूरा ये है, तो 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। अब a की घाते 2 भागे a की घाते 1, भाग में घात हमेशा घट जाती है जब आधार बराबर होगा। यहाँ आधार देखो बराबर है, a बराबर है, तो यहाँ घात क्या हुई 2, यहाँ घात क्या हुई 1, क्योंकि यहाँ भाग लगा इसलिए घट गया, 2 में से 1 गया 1, यानी a की घाते 1। अब यहाँ b की घाते 4, यहाँ b की घाते 2, आधार बराबर, भाग लगा, घटा लेंगे, 4 में से 2 गया 2, b की घाते 2। अगला c की घाते 3, c की घाते 2, यहाँ पर इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा? c की घाते 1, ये हो गया 6ab की घाते 2c, ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार इसको लगाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आपका। अब अगले टाइप का देखेंगे, अगले सूत्र पर जो हमने लिखा था अभी आगे, उस पर आधारित क्वेश्चन। देखिए, जब बताया गया, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आधार बराबर हो, गुणा हो, तब क्या होती है? घातें आपस में जुड़ जाती है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ गुणा लगा हुआ है और यहाँ पर आधार क्या है? xy xy xy, आधार बराबर, आधार को तुरंत वैसे ही लिख लीजिए। घात को आपस में जोड़ दीजिए, यानी यहाँ घात 1 माइनस b, यहाँ b माइनस c, जोड़ दीजिए सबको, और प्लस c माइनस a प्लस में है, a माइनस में कैंसिल हो गया, b माइनस में b प्लस में कैंसिल हो गया, c माइनस में c प्लस में कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 0, x y की घाते 0। एक चीज यहाँ पर और नोट कर लेंगे, किसी भी चर या अचर पद की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है, इसको नोट कर लेंगे, बराबर 1। किसी भी चर या अचर पद की घात 0 का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर आधारित, इसको देखेंगे। हो गया। अब अगला क्वेश्चन है जो अलग टाइप का है, इसको हम देखेंगे। लिखा गया 1/216 की घाते -2/3 भागे 1/27 की घाते -4/3। सबसे पहले हल करने से पहले माइनस की घात को हम प्लस में बदलेंगे। अभी हमने बताया था संख्या को पलट देंगे, तुरंत माइनस का प्लस हो जाता है, घात पूरी कर। देखिए, संख्या पलटने से, जैसे यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पलटने से ये प्लस नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ ये माइनस ही रहेगा, सिर्फ घात प्लस होती है। संख्या पलटने से घात माइनस या प्लस होती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए 1/216 को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 216/1, तो 216/1 को हम 216 ही लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 1/27 को पलटेंगे, भाग लगाइए यहाँ पर, तो ये 27/1 हो जाएगा, 27 लिख सकते हैं। यहाँ घात क्या हो जाएगी? प्लस, क्योंकि हमने संख्या पलट ली है, तो ये हो जाएगा 4/3। चलिए अब इसको हल करने से पहले यहाँ जो घात लगी हुई है ये भिन्न के रूप में है। घात हमेशा एक पूर्ण अंक होना चाहिए, ये भिन्न के रूप में, इसको पहले भिन्न हटाएंगे। तो चलिए 216 आप जानते होंगे, वर्गमूल और घनमूल पढ़ते समय हमने बताया था कि आप लोग
1 से 20 तक वर्ग और घन दोनों याद रखें। 216 6 का घन होता है, यानी 6 का क्यूब। 6 को अगर 3 बार हम गुणा करें तो क्या हो जाता है, 216 आता है। तो इसको हम 6 की घाते 3 लिख सकते हैं। अब ऊपर 2/3 है, इसको आप देख रहे हैं। भागे 27 को आप लिख सकते हैं 3 की घाते 3, ऊपर क्या है 4/3। एक चीज और अभी बताया गया था, घात के ऊपर घात जब ब्रैकेट लगा रहेगा तो आपस में गुणा हो जाता है, यानी 6 की घाते 3 गुणे 2/3 भागे 3 की घाते 3 गुणा 4/3। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। 6 की घाते 2, 6 की घाते 2 6 चौक 36 भागे, आप भागे को बटे भी मान सकते हैं, बटा लगा लीजिए। अब 3 की घाते 4, 3 की घाते 4 कितना होता है, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 3 81 होता है। देखिए कटेगा, 9 चौक 36 और 9 9 81। आपका आंसर हो गया 4/9। आपका आंसर कितना हो गया, 4/9। ये आपका अगले टाइप का क्वेश्चन था। तो ये जो सूत्र हमने छोटे छोटे लिखे थे उस पर आधारित लगभग ये क्वेश्चन है आपके, और उसको हल करिएगा जितने टाइप के आपको क्वेश्चन मिले, और उसके बाद आगे आपको बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं घातांक और करड़ी में और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे ये करड़ी वाले क्वेश्चन जो हैं लगभग एक ही सेम दिखते हैं, लेकिन इनका हल करने का तरीका अलग अलग है। तो इनको अलग अलग हल करके हम देखेंगे कौन किस प्रकार हल होगा। चलिए तो शॉर्ट फॉर्म में हल करने का प्रयास करेंगे, चाहेंगे तो मैनुअली भी इसको बता दिया जाएगा जिस प्रकार ये लगाया जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, जैसे किसी भी संख्या पे करड़ी बार बार उसको जोड़ा जा रहा है अनंत तक करड़ी में, तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे इसको ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं इसका कितना मान होगा। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में जोड़ हो या घटाव अनंत तक हो, हम एक क्रमिक गुणनखंड करते हैं। क्रमिक गुणनखंड जैसे 2 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 4 से, 4 का गुणा 5 से, इसको हम क्रमिक गुणनखंड बोलते हैं। क्रमिक संख्याओं का गुणनखंड बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, 12 का अगर क्रमिक गुणनखंड बनाएंगे तो कितना होगा, 3 चौक 12, 3 गुणे 4। तो हमेशा देखेंगे अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हमेशा बड़ी संख्या आपका आंसर होगी, बड़ी संख्या आंसर होगा। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या आपका आंसर होती है। जैसे आपके पास कितना 110 माइनस अंडर 110, इस प्रकार अनंत तक। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इसका क्रमिक गुणनखंड कितना होगा, 10 गुणे 11, यानी 11 दहम्मा 110। अब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर छोटी संख्या आंसर होती है। हमेशा जब प्लस लगा होता है तो ये संख्या प्लस में आती है, छोटी संख्या माइनस में, और जब माइनस लगा होता है तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में आती है। ये आपका एक छोटा तरीका है इसको हल करने का, जल्दी से तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे कुछ और दिया, जैसे 56 दिया गया है तो 7 8 56, अगर संख्या प्लस में है तो उसी प्रकार यहाँ पर आंसर 8 आ जाएगा। अगर संख्या माइनस में है तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो चलिए इसको मैनुअली हल कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार हल किया जाएगा। क्योंकि ये 12 अनंत तक है, अगर हम इतने का मान यक्स मान लेते हैं, इतने का, क्योंकि ये अनंत तक है तो पूरे का मान भी यक्स होगा। क्यों, क्योंकि चाहे इसको हम यहां से शुरू करें चाहे यहां से शुरू करें, जाएगा ये अनंत तक ही। यानी अगर इतने का मान हम यक्स मान लेते हैं तो तब भी पूरे का मान एक्स ही होगा। तो उसी प्रकार इसको हल करते हैं। अंडर रूट 12 धन, इसको पूरे को हमने एक्स माना है और पूरे का मान भी एक्स होगा बराबर एक्स, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ करड़ी है तो उधर जाएगा घातांक में बदलेगा, इसको हमने आगे आपको बताया था। तो 12 धन x बराबर x की घाते 2, इधर यहाँ 2 मानते हैं, आपको पहले बताया गया है, जब कुछ नहीं लिखा रहता 2 मानते हैं इसको, यहाँ पर वर्गमूल मानते हैं। तो इसको पक्षांतर कर सकते हैं आप, x स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि इधर प्लस में होगा उधर जाएगा माइनस में। पक्षांतर करने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुणा, गुणा का भाग हो जाता है। तो -12 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे इसका, हल करिए गुणनखंड विधि से, 12 कम 12। वैसा कोई खंड करिए कि माइनस करें उसको तो यहाँ पर -x आए। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा होगा। 4 तिहाई 12 क्रमिक गुणनखंड से ही एक आ सकता है। तो x स्क्वायर माइनस 4x
क्योंकि आपको यहाँ -x चाहिए। अगर आप यहाँ -3x लिख देते हैं तो -7x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जुड़ जाता है वो। तो यहाँ पर +3x ये हो जाएगा -12 बराबर 0। चलिए इसको हम कॉमन करते हैं। x कॉमन होगा तो x² था तो केवल x बचा, माइनस यहां से x निकल गया तो केवल 4 बचा। यहाँ पर 3 कॉमन होगा तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचा ही है, माइनस इसमें से 3 निकल गया, 3 चौक 12 होता है तो यहाँ कितना बचा, 4 बचा बराबर 0। तो यहाँ पर x - 4 एक बार फिर कॉमन है तो इसको कॉमन कर लीजिए, x - 4 और x + 3। इसके दो गुणनखंड आए यानी इसके दो मान आएंगे। कौन कौन से मान आएंगे चलिए देखते हैं। तो एक बार हम x - 4 बराबर 0 ले लेंगे, x - 4 बराबर 0, इधर पक्षांतर होगा तो x हो जाएगा 4, क्योंकि इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा। अगर हम x + 3 बराबर 0 लेंगे, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर इधर प्लस में इधर बराबर हो जाएगा -3। इसीलिए हमने आपको आगे शॉर्ट फॉर्म में ही बताया है कि बड़ी संख्या प्लस में आती है, छोटी संख्या माइनस में आती है, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अगर यही माइनस होता तो छोटी संख्या प्लस में आती, बड़ी संख्या माइनस में आती है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा आप इसको क्रमिक गुणनखंड विधि से ही हल कर लेंगे, इतना लंबा हल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन में डायरेक्ट आंसर देना ही है। जितनी जल्दी आपका आंसर आ जाए उतना बेहतर है। तो चलिए आगे देखते हैं। जब प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं होता है यानी गुणा होता है, तब अनंत तक अगर जाए तो कैसे उसको हल करते हैं। अगर ऐसा दिखता है आपको तो सीधा उसका आंसर उतना ही हो जाता है, यानी √5 डॉट 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 अनंत तक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, चाहे 6 हो चाहे 7 हो। इसी प्रकार लेकिन ध्यान रहे, किसी भी संख्या यहाँ प्लस या माइनस नहीं होती। प्लस या माइनस का हमने आगे बता दिया, क्रमिक गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर जैसे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो हमेशा आंसर यही आएगा। √11 इसी प्रकार अनंत तक है तो उसका मान कितना होगा, 11 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका अगले टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखते हैं, ये इनफाइनाइट तक था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जो कि अनंत तक नहीं, इसका एक निर्धारित है कि यहीं तक है। √5 करड़ी के अंदर करड़ी, इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं करड़ी के अंदर करड़ी। तो इसको जब हल करेंगे तो इसके लिए एक सूत्र है, क्योंकि ये 3 बार ही है तो इसके लिए एक सूत्र है, उसको यहीं पर इसके सामने ही नोट कर लीजिए। जब इनका एक निर्धारित वो हो, संख्या इसकी निर्धारित दी गई हो, कितनी बार एक करड़ी लिखी गई है, तो इसका होता है यक्ष। यक्ष का अर्थ होता है जो संख्या करड़ी के अंदर लिखी गई है उसकी घात, यहाँ पर 2 की घाते n और पूरे का -1 और बटे 2 की घाते n। ये 2 हमेशा सब में रहेगा। n क्या है, जितनी बार करड़ी आई है। चलिए यहाँ पर x क्या होगा, 5 होगा, 5 लिख लीजिए। x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है। और यहाँ 2 आप लिख लेंगे, 2 बटे 2 नीचे भी लिख लेंगे। 2 की घाते n, हमने बताया करड़ी जितनी बार आई हो। करड़ी कितनी बार है, 1 2 3। आप यहाँ क्या लिख लेंगे, 3 -1। यहाँ 2 की घाते n, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि करड़ी 3 बार। तो 5 की घाते 2, जब 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8। 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8, और 8 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7। और 2 की घाते 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर हुआ। हमेशा इसको सूत्र नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट इसको हल कर लीजिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा। जब ये अनंत तक रहेगा तो उसका मान उतना ही होता है, लेकिन जब संख्या निर्धारित है इसकी, तो करड़ी की संख्या निर्धारित है, कितनी बार करड़ी आई हुई है, तो आपको इस प्रकार हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसी करड़ी के अंदर करड़ी, इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे जिनका भी एक निर्धारित पद। देखिए यहाँ पर अनंत तक था, वही सेम था, लेकिन यहाँ अलग अलग पद लिखे गए हैं करड़ी के अंदर, और इनका निर्धारित है, अनंत तक नहीं है। तो करड़ी के अंदर करड़ी में सबसे पहले सबसे अंत से यानी सबसे आखिरी से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे आखिरी क्या है, √16। √16 का मान आपको पता होगा कितना होता है, 4। √16 का मान कितना होता है, 4। √16 आ गया 4।
अब यहाँ 21 बचा, 21 और यहाँ 4, 21 4 25। अब ये बन गया अंडर रूट 25। आपको पता होगा अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। अब यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ 5 बचा, यहाँ 11 है, 11 में 5 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। अब ये भी अंडर रूट के अंदर है, 16 का मान कितना हो जाता है, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा अंडर रूट के अंदर जितना ही सबसे आखिरी वाला कोई रूट हम सबसे पहले हल करेंगे, चाहे घनमूल के रूप में हो चाहे वर्गमूल के रूप में हो, इसी प्रकार हल करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, इसको हल कर देता हूं। जैसे लिखा गया है आपका 106 माइनस 32 अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 81। अब इसमें सबसे पहले सबसे अंत से ही स्टार्ट करेंगे। 81 का कितना होता है, 9, 81 का वर्गमूल 9, 25 में से 9 गया कितना होता है, 16, तो 16 का वर्गमूल 4, 32 4 36, तो 36 का वर्गमूल 6, 106 में से 6 गया 100, 100 का वर्गमूल 10, यानी उत्तर आपका कितना आ गया, 10। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन थे आपके करड़ी के अंदर जो करणियां होती हैं, इसको हल करना आपको इस प्रकार बताया गया। इसमें 1 2 3 4 और 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आया होगा, जो भी क्वेश्चन इसमें छूटा होगा, मैं आपको घातांक और करड़ी के भाग 2 में बताऊंगा। धन्यवाद।